कोलकाता की सड़कों पर एक नई गूंज है जो चुनावी परिणामों के बाद और अधिक गहरी हो गई। भवानीपुर स्थित आशुतोष मुखर्जी रोड पर मौजूद मकान नंबर 77 महज एक इमारत नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का एक ऐसा ऐतिहासिक अध्याय है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये पैतृक घर दशकों तक सरकारी उपेक्षा का शिकार रहा है, लेकिन आज यही घर बंगाल के नई राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। इस 105 साल पुराने घर की विचारधारा को जब भाजपा ने चुनावी विमर्श के केंद्र में रखा तो जनता ने इसे हाथों हाथ लिया। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि जिस विरासत को हाशिए पर रखने की कोशिश की गई उसी ने सत्ता का नया समीकरण तैयार कर दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में ये परिणाम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक वैचारिक पुनर्जन्म के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी की अजय मानी जाने वाली सत्ता उसी राष्ट्रवाद की लहर में ढह गई है जिसका बीज कभी इसी मकान नंबर 77 पे बोया गया था। सत्ताधारी दल ने हमेशा इस विचारधारा को बंगाल की संस्कृति के विपरीत बताया था, लेकिन भवानीपुर में पैदा हुए इस वैचारिक ज्वार ने सिंडिकेट राज की जड़ों को हिला दिया है। लोगों का मानना है कि उपेक्षित पड़ी इस ऐतिहासिक धरोहर का यह न्याय है जिसने चुनाव परिणामों में अपना असर दिखाया है। इस ऐतिहासिक उलटफेर के बाद टीएमसी के अहंकार और उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। भाजपा ने जमीनी स्तर पर महापुरुषों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही वसूली और सिंडिकेट राज के खिलाफ लोगों का गुस्सा मतदान के रूप में सामने आया, जिससे सत्तारूढ़ दल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान जिस राष्ट्रवाद की बात की गई उसने बंगाल के सभी वर्गों को एकजुट कर दिया। नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता अब अपने गौरव और जड़ों की ओर वापस लौटना चाहती है। आने वाले समय में मकान नंबर 77 केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि राज्य के विकास और प्रेरणा का मुख्य केंद्र बनेगा। भाजपा के विशाल बहुमत वाली नई सरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। जिन विचारों ने कभी विभाजन के समय बंगाल को बचाने का काम किया था, वही विचार अब राज्य को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। बंगाल की राजनीति का ये बदलाव आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा और ये संदेश स्पष्ट है कि इतिहास की उपेक्षा कभी भी जन भावनाओं को नहीं दबा सकती।